नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कपूर से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ये ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बात है विधि के ऊपर। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, करने योग्य उपाय है और बेहद ही अनोखी विधि है। इस विधि से हमें आगे पता चलेगा कि हम अपने द्वारा किस तरह एक शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, करने योग्य उपाय है। इसकी सामग्री जान लेते हैं। सबसे पहले तो सामग्री के रूप में आपको सबसे पहले लेना है कपूर। कपूर की एक टिकिया, आप सीधी भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, पर आपको कपूर की एक टिकिया लेनी है। दूसरी सामग्री आपको लेनी है लाल कलर का बारकर। बारकर मित्रों लाल कलर का ही लेना है, काले या नीले रंग का किसी भी कलर का और का नहीं चलेगा। बारकर ले सकते हैं या कोई कलर आप ले सकते हैं लाल कलर में। ये दो सामग्री के साथ आपको ये विधि शुरू करनी होगी। अब आ जाता है विधि के समय के ऊपर। तो मित्रों, विधि का जो समय है वो है किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं। कोई भी वार हो, वार की कोई पाबंदी नहीं है, यानी किसी भी दिन आप ये विधि कर सकते हैं। उस दिन की रात्रि 12 से 12:30 के बीच में आपको ये विधि करनी है। जी हाँ मित्रों, समय बंधन है। रात्रि 12 से 12:30 के बीच में ही आपको ये विधि शुरू करनी होगी। किसी भी वार की रात्रि 12 से 12:30 के बीच में आप ये सामग्री लेके एक हाथ में बैठ जाइएगा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और अच्छी तरीके से बिना गलती किए विधि को करना है। खुद किसी आसन में बैठिएगा, क्योंकि जमीन पर बैठकर कोई भी पूजन कार्य या कोई भी तांत्रिक कार्य नहीं किया जाता। और जो सामग्री है उसको भी आपको कपड़ा बिछा कर रखना है। ऐसे जैसे हमने कपड़ा बिछा रखा है, आप भी किसी भी कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं और वो कपड़ा बिछाकर आपको ये विधि शुरू करनी होगी। तो ये था विधि का समय और ये है विधि की सामग्री। अब आता है मित्रों, देखते हैं विधि कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको एकांत में बैठकर लाल मार्कर से कपूर के ऊपर सामने वाले व्यक्ति का नाम, जिसका भी आप वशीकरण करें उसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की रवि नाम के लड़के का वशीकरण करिए तो क्या लिखेगी? रवि। अच्छी तरीके से जैसे हमने लिख दिया है रवि, वैसे वो भी सामने वाले का नाम, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना होगा। और दूसरी तरफ अपना नाम लिखेगी। जैसे मान लीजिए उस लड़की का नाम है रिया, तो वो क्या करेगी? रिया अपना नाम लिख देगी। एक तरफ तो सामने वाले का नाम, जिसका भी आपने वशीकरण किया है उसका नाम लिखना है आपको, और दूसरी तरफ अपना नाम लिखना है। यानी दोनों तरफ अपना और उसका नाम लिख के आपको इसे अपने सीधे हाथ में रख लेना है। ऐसे सीधे हाथ में रखकर सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे और फिर उसका अंतर ध्यान करेंगे। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का आपको अंतर ध्यान करना होगा। अच्छी तरीके से अंतर ध्यान कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जितना अच्छा आप अंतर ध्यान करेंगे उतना ही बेहतर, उतना ही अच्छा आपका वशीकरण होगा। तो आपको मित्रों सबसे पहले स्पष्ट अंतर ध्यान करना है और इतना अच्छा कि आपको ये लगे कि सामने वाला आपके आसपास ही हो, आपके पास बैठा हो। इतना अच्छा अंतर ध्यान करना है। जब आपको उसका चेहरा स्पष्ट दिखने लग जाए, जब आपको महसूस होने लग जाए कि उसका चेहरा आपको स्पष्ट दिख रहा है, तब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ मित्रों, मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और मंत्र ही तंत्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ होता है। मंत्र के बिना तंत्र विद्या में कुछ भी नहीं है। अगर अगर आप ये मान लीजिए तंत्र शरीर है तो मंत्र उसकी आत्मा है। तो मंत्र के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। तो आपको अच्छी तरीके से मंत्र बोलना होगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र सुनिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व स्वप्न वशीकरणम स्वीकार कुरु। ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व स्वप्न वशीकरणम स्वीकार कुरु। जी हाँ मित्रों, आपको उसका नाम नहीं लेना मंत्र में, क्योंकि आप उसका चेहरा तर ध्यान कर रहे हो और आपने उसका नाम इसके ऊपर लिखा है, कपूर के ऊपर आपने नाम लिखा है। तो आपको उसका चेहरा तर ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना होगा। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जब आपका 251 बार जाप हो जाए तब आपको क्या करना है? इसे सिरहाने के नीचे रखकर सो जाना होगा। जैसा कि हमने भी मित्रों मंत्र में बोला स्वप्न, स्वप्न यानी सपना। तो ये विधि जो है ये आपके सपनों के ऊपर निर्भर होगी। आपने जो मंत्र बोला है वो स्वप्न वशीकरण इसलिए बोला है क्योंकि ये जो वशीकरण है ये आपके सपने से ही संपूर्ण होगा। आपको इसे अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाना है और याद करना है कि रात्रि में सोते समय अगर आपको उसका सपना आए और सपना अगर पॉजिटिव आए तो आपको अगले दिन का कार्य बताया जाएगा।
जैसे कि आपने इसको अभिमंत्रित कर लिया और फिर अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो गए। अगर आपको रात्रि में सपना आ जाता है पहले दिन की ही रात्रि में सामने वाले का, और सपना आपको पॉजिटिव आता है, तब आपको क्या करना होगा, इससे अगले दिन सुबह उठकर पहले तो सिरहाने के नीचे से निकाल लेना है और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह जल्दी उठना होगा आपको मित्रों। 7-8 बजे के आसपास स्नान आदि से निवृत्त होकर इसे अपने घर के मंदिर में लेके जाना है और वहाँ ज्योत में जला लेना है। और ज्योत में जलाते समय आपको जब ये जल जाए, ये जलने लग जाए कपूर, तब आपको हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांगनी है वशीकरण की। जी हाँ मित्रों, तंत्र विद्या सपने के माध्यम से आपको इंडिकेशन देगी कि हाँ आपकी पूरी विद्या हो चुकी है। तो सपना जब सामने वाले का आ जाए तब आपको इसे तुरंत अगले दिन जला लेना है सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में अपने घर के, और मंदिर में जलाकर जब ये जले तब अपनी मनोकामना मांग लेनी है। उसी दिन रात तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर अगर आपको उस दिन की रात्रि रिजल्ट नहीं आया तब आपको क्या करना होगा, सुबह उठना है, इसे साफ सुथरी जगह पर रखकर स्नान आदि से निवृत्त होना है और फिर पूरे दिन अपने पास रखना है। अपने पर्स में डाल के रखिए, अपने अपने जेब में डाल के रखिए, पूरे दिन अपने साथ रखना है। और फिर दूसरे दिन की रात्रि भी 12 से 12:30 बजे इसको सीधे हाथ में लेना है और उसी मंत्र से वापस अभिमंत्रित करना है। उसी मंत्र को वापस आपको बोलना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व स्वप्न वशीकरणम स्वीकार कुरु। 251 बार फिर से बोलना होगा सामने वाले का अंतर्ध्यान करते हुए, और फिर वापस अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाना है। दूसरे दिन अगर सपना आ गया तो तीसरे दिन इसे जला दीजिएगा। दूसरे दिन भी ना आए तो तीसरे दिन भी यही काम करना है। यानी जब तक आपको उसका सपना ना आ जाए तब तक आपको कंटिन्यू करना है। पर मुश्किल से मित्रों पहले 2 या 3 दिनों में इस विधि में इतनी शक्ति है कि पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा या तीसरा दिन, पर आपको इसे कंटिन्यू करना होगा। पॉजिटिव आना जरूरी है सपना, और अगर सपना नेगेटिव आ गया है तो आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्या का आप शिकार होने वाले उसके और आपके रिश्ते के बीच में। तो आपको क्या करना होगा, फिर आप हमें तुरंत संपर्क करें। आपको हमारे जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करना है और संपर्क करके हमें बताना है क्या आपको सपना आया, और हम आपको फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपकी क्रियाओं को देखकर, और उसका उचित समाधान आपको बता दिया जाएगा। पर आपको अच्छी तरीके से विद्या करनी होगी। यानी कि एक बार अगर आप करते हो और अच्छा सपना आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, दूसरी बार में भी बहुत ही अच्छी बात है, तीसरी बार में भी बहुत अच्छी बात है, चौथी 5वीं बार में अगर पॉजिटिव सपना आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ये विधि वहीं पे समाप्त की दीजिएगा। पर जब तक सपना ना आए आपको, तब तक आपको इसे कंटिन्यू करना होगा, तब तक आपको इसे रोकना नहीं होगा, कंटिन्यू करना होगा। जिस दिन सपना आ जाए उस दिन इसे जलाकर उसी दिन अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जला देना है, और जलाकर आपको इसे विद्या को पूरी कर देना है। जिस दिन आप जला देंगे उसी दिन शाम तक आपको वो फर्क दिखने लग जाएगा जो फर्क आप देखना चाहते हैं। सामने वाला आपकी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित हो जाएगा, पूरी तरीके से वशीकृत हो जाएगा। जो आप चाहेंगे वैसे रहेगा, जो आप बोलोगे वो करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी हर बात सुनेगा, जैसा आप चाहते वैसे वो रहेगा। क्योंकि मित्रों उसके मन में आपके और आपका वशीकरण इतना ताकतवर काम कर चुका होगा कि वो आपके साथ रहना चाहेगा, उसे जीवन भर आपका साथ चाहिएगा और वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। तो मित्रों आप ये विधि कीजिए। अगर पति पत्नी में अनबन है, तलाक तक बात पहुंच गई है, तो आप ये विधि कीजिए, आपका रिश्ता एकदम सुधर जाएगा। और अगर आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा और दूरियां आ गई है तो आप एक बार ये विधि कर लीजिए, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वो पति पत्नी हो, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से सुधर जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों एक बात और बता देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया नेगेटिव अगर सपना आता है तो वो कई बार किए कराए की वजह से होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर पहले से किया करा है तो कोई भी तांत्रिक वशीकरण उसके ऊपर सीधा असर नहीं करेगा, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप पहले हमें संपर्क करें, आपको पहले चेक करके बताया जाएगा कि उसके ऊपर किया कराया है या नहीं है, और अगर होगा तो उसका उचित समाधान बताकर आपके जीवन से उस समस्या को खत्म किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें बेझिझक संपर्क कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ मित्रों अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या आप अगर विधि करने में असमर्थ है और ये विधि हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।